गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वीडियो के इस पार्ट में क्लास 9th की हिंदी की कृतिका की दूसरी बुक जो है सहायक बुक, उसके दूसरे पार्ट मेरे संग की औरतें पर आधारित 4 प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं इस पाठ का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं। कहानी आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में, पार्ट फर्स्ट में इसके। देखिए, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, फिर भी वह उनके विषय में अपनी माँ से और अपने पिताजी से सुन रखा था और वह अपने नानी के व्यक्तित्व से जो प्रभावित थी उसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण, लेखिका की नानी घर में पर्दा करती थी और परंपरागत तरीके से रहती थी। वह अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर थी, लेकिन अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से करना चाहती थी जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जैसा ही आज़ादी का सिपाही हो। उनके मन में आज़ादी के लिए जुनून था। दूसरा कारण, लेखिका की नानी ममतामयी माँ थी। अन्य भारतीय औरतों की तरह ही वह भी अपनी बेटी के 15 साल के होते ही उसकी शादी की फिक्र करने लगती हैं, जबकि उनके पति को ऐसी चिंता नहीं थी। तीसरा कारण, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भले ही वे परंपरागत तरीके से रहती थी, परंतु निजी जीवन में वे काफ़ी आज़ाद विचारों वाली महिला थी। अगला कारण है, नानी के पति जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर लौटे तो वे विलायती ढंग से जीवन बसर करने लगे, परंतु नानी ने उनके जीवन में कोई दखल न दिया और न उसमें साझेदारी ही की। अर्थात न उनके अनुसार इन्होंने अपने आप को ढाला और न उनके अनुसार अपने आप अनुसार उनको ढालने का प्रयास किया। ठीक ना। तो ये इतने कारण आप पहले प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रश्न पूरा हो जाएगा आपका। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। कहानी आपने पढ़ा है, तो लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी यानी हिस्सेदारी कर रही थी। देखिए, लेखिका की नानी अनपढ़, पर्दा करने वाली और पारंपरिक औरत थी। उनका आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष योगदान नहीं था, परंतु अपनी इकलौती बेटी का विवाह किसी ऐसे नौजवान या आज़ादी के सिपाही से करना चाहती थी। यह बात वह अपने पति से न कहकर उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कहती हैं कि अपने जैसा ही वर अर्थात कोई देशभक्त मेरी बेटी के लिए चुनिए। इस प्रकार वह अपनी बेटी की शादी एक ऐसे होनहार युवक से तय करती हैं जिसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया था। इस प्रकार आज़ादी के आंदोलन में उनकी अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी थी। तो ये था बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न जो है ये 2 भागों में विभक्त है, का और खा खंडों में। तो हम पहले देखते हैं प्रश्न। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में का खंड, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। देखिए, तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे कि लेखिका की माँ की विशेषताएं क्या थीं। पहली विशेषता है कि लेखिका की माँ जो है वो सादा जीवन जीने वाली महिला थी। दूसरा है, वह आज़ादी के जुनून से युक्त थी। तीसरा है, सत्य बोलने वाली थी। चौथा है, गोपनीयता बनाए रखने वाली महिला थी। ठीक ना। तो ये 4 कारण आप इसमें दिखा देंगे। अब खा देखते हैं। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। यानी लेखिका की दादी के घर का माहौल कैसा था उसका चित्र आपको प्रस्तुत करना है। तो इसमें आप लिख देंगे कि लेखिका की दादी के घर का माहौल का जो चित्र है वो निम्न प्रकार से था या माहौल निम्न प्रकार से था। इसमें आप लिख देंगे कि लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य परिवारों से अलग था। परिवार के सदस्यों को बधी बधाई लेख से हटकर चलने की छूट थी। स्वयं दादी पर अपरिग्रह की सनक सवार थी। उन्होंने अनावश्यक वस्त्रों का संचय नहीं किया। घर के परिवार के सदस्यों को अपने ढंग से सोचने, समझने और कार्य करने की आज़ादी थी।
लेखिका की दादी के घर में लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जाता था। घर की महिलाओं को भी उचित सम्मान दिया जाता था। घर के महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी भी राय ली जाती थी। दादी के परिवार का माहौल धार्मिक भी था। स्वयं दादी नियम पूर्वक मंदिर जाकर भगवान से मन्नतें मांगती रहती थी। दादी के परिवार का वातावरण दबाव मुक्त था। परिवार के किसी सदस्य पर कोई अपनी राय बलपूर्वक नहीं थोपता था। इसीलिए परिवार से कई लेखिकाएं और लेखक भी सामने आए हैं, अर्थात निकले हैं। ठीक ना। लेखिका की दादी ने यह जानते हुए भी कि घर में चोर घुसा है, शोर न मचाकर चोर को पिटने तथा पुलिस से बचाया। उसी से लोटे में कुएं से पानी मंगवाया और आधा पानी पीकर आधा पानी उसे भी पीने को विवश किया और माँ बेटे का रिश्ता बना लिया। तो ऐसा था दादी का कि घर का माहौल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार दादी के घर का माहौल अत्यंत अच्छा था। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं इस पाठ का चौथा और इस वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। देखिए, परदादी ने अपनी पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी क्योंकि परदादी के मन में अलग दिखने की इच्छा रही होगी। समाज के ज़्यादातर लोगों की यही अभिलाषा रहती है कि उनके घर में पहली संतान पुत्र के रूप में हो। इस प्रकार दादी ने इन सबसे अलग होते हुए पुत्री के रूप में पहली संतान प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। ठीक ना। और वह खुद भी तो बूढ़ी थी। उनका एक विचार यह भी रहा होगा कि लड़की पैदा होने पर उसकी शादी के समय वह स्वयं अपने पुत्री का कन्यादान करने का पुण्य ले सकेंगी। उनका यह भी विचार हो सकता है रहा हो कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां बड़ी होकर घर परिवार को ज़्यादा अच्छे ढंग से चला सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था चौथे प्रश्न का उत्तर। तो उम्मीद है इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे और आप इनका नोट्स आसानी से बना सकते हैं। बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इसके अगले प्रश्नों का उत्तर लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।